हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने सेडेंस क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें नर्व इंजरी के थ्री टाइप्स पढ़े थे, न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस। इस वीडियो में हम वैलेरियन डीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोसेस ऑफ डीनर्वेशन है और उसका रीजनरेशन ऑफ नर्व भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं वैलेरियन डीजनरेशन क्या होता है। Severe injury to nerve causes damage to the nerve axon so that it is unable to support the metabolic process of its distal part, resulting in degeneration of the whole length of new fibers. जब नर्व फाइबर्स में सीवियर इंजरी हो जाता है तो उसके वजह से जो नर्व एक्सॉन है वो डैमेज होने की वजह से वो अपने डिस्टल पार्ट के मेटाबॉलिक प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो होल लेंथ है न्यू फाइबर का वो डीजनरेट होने लगता है, इंक्लूडिंग माइलिन शीथ ऑफ डिस्टल टू द लेजन। जो जहाँ पे लेजन है उसके नीचे जो डिस्टल पार्ट है वहाँ के भी माइलिन शीथ को इंक्लूड करके सब जो हमारा डिस्टल पार्ट है वो डीजनरेट होने लगता है, होल लेंथ न्यू फाइबर का डीजनरेट होने लगता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैलेरियन डीजनरेशन। इसी प्रोसेस को हम वैलेरियन डीजनरेशन कहते हैं। इट टेक्स एज लॉन्ग एज 14 days टू डीजनरेट। ये डीजनरेट होने के लिए 14 दिन लगते हैं। द डिस्टल सेक्शन ऑफ नर्व रिमेन्स एक्साइटेबल आफ्टर सस्पेक्टेड नर्व इंजरी। जब हमें नर्व इंजरी का पता लगता है तो उसके बाद 3 weeks तक हम जो असेसमेंट होता है नर्व इंजरी का वो अच्छे से पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो डिस्टल सेक्शन होता है वो तो रिमेन्स एक्साइटेबल होता है और इम्पल्सेस भी कंडक्ट करता है, जबकि वो जब तक वो पूरी तरीके से डीजनरेट ना हो जाए। इसी वजह से जो हमारा असेसमेंट होता है नर्व इंजरी का वो टिल 3 weeks तक हम अच्छे से पूरे नहीं कर पाते हैं, फुल असेसमेंट नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें पता होता है नर्व इंजरी है तब भी। तो इसे ही हम वैलेरियन डीजनरेशन कहते हैं और यही है प्रोसेस ऑफ डीनर्वेशन। इसे ही प्रोसेस ऑफ डीनर्वेशन भी कहा जाता है। अब हम रीजनरेशन ऑफ नर्व पढ़ेंगे। इन एक्सोनोटोमेसिस सीवियर कंप्रेशन होता है एक्सोनोटोमेसिस। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था इस नर्व इंजरी के ऊपर वीडियो, तो आप लोग अगर नहीं देखे होगे वो वीडियो तो जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। In axonotomesis, the fibrous framework of bundle of nerve fibers remain intact. In axonotomesis में क्या होता है, जो fibrous framework होता है बंडल का नर्व फाइबर का वो इंटैक्ट होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, and fills a chain of Schwann cells so that ultimately nerve fibrils sprouting from the intact proximal part of the nerve are guided in their proper channel. जो हमारा नर्व फाइबर्स है उसका फाइब्रस फ्रेमवर्क जो है वो इंटैक्ट होता है, जिसके वजह से वो जो स्वान सेल्स का चैन होता है उसे फिल करता है और अल्टीमेटली जो नर्व फिब्रिल्स हैं वो जो इंटैक्ट प्रॉक्सिमल पार्ट हैं वहाँ से बाहर निकलकर जो नर्व्स हैं उसे गाइड करते हैं प्रॉपर चैनल टू रीफॉर्म द कंप्लीट नर्व प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, रीफॉर्म करने के लिए गाइड करते हैं प्रॉपर चैनल। ठीक है। द ड्यूरेशन नीडेड फॉर फुल रिकवरी विल डिपेंड ऑन द साइट ऑफ लेजन। जो ड्यूरेशन है और रिकवरी के लिए वो डिपेंड करता है कि किस साइट लेजन का साइट क्या है, किस साइट पर वो लेजन हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उस पर डिपेंड करता है ड्यूरेशन रिकवरी का। एंड द लेंथ ऑफ द नर्व के जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। एंड दैट हैज़ टू रीग्रो, जिसे वापस से ग्रो होना उस नर्व के लेंथ पे डिपेंड करता है और साइट ऑफ लेजन पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ रीग्रोथ इज समवॉट वेरिएबल। जो रीग्रोथ का जो रेट होता है वो वेरिएबल होता है, चेंजिंग होता है। बीइंग मोर रैपिड एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में वो रैपिड फटाफट होता है रिकवरी, अप टू 5 mm पर डे 5 mm तक होता है, बट इट यूजुअली कंसिडर्ड टू बी एन एवरेज 1 to 2 mm per day. When there is degeneration of the nerve fiber, the normal response is reduced or lost
and the changes become evident 3 or 4 days after injury. देन यहाँ पर डीजनरेशन का बताया, व्हेन देयर इज डीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर द नॉर्मल रिस्पॉन्स जो होता है नर्व का वो रिड्यूस हो जाता है और लॉस्ट हो जाता है पूरी तरीके से, और जो चेंजेस है बिकम एविडेंट 3 और 4 days आफ्टर इंजरी. चेंजेस इन द रिएक्शन ऑब्टेन ऑन द स्टिमुलेशन ओवर द मसल्स, जो मसल्स को स्टिमुलेट करते हुए जो रिएक्शन होता है उसमें चेंजेस दिखाई देता है, एंड इट इज़ मे बी ऑब्जर्व बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट वीक. इसे हम फर्स्ट वीक के पहले ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व किया जा सकता है. सो इस वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ डिनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व के बारे में पढ़ा और वेलेरियन डीजनरेशन के बारे में पढ़ा. सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देन.